नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है सबसे कीमती चीज़। महाराजा कृष्णदेवराय अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा पर जीत हासिल करके लौटे ही थे कि सारे विजयनगर में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज ने पूरे राज्य में विजयोत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। दरबार में रोज ही नए नए कलाकार आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके महाराज से उपहार हासिल करने लगे। महाराज के मन में इस मौके पर विजय स्तंभ की स्थापना करवाने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने फौरन एक शिल्पी को ये कार्य सुपुर्द दिया। जब विजय स्तंभ बनकर पूरा हो गया तो महाराज ने प्रधान शिल्पी को दरबार में बुलाकर मेहनताना देते हुए कहा, इसके अलावा भी तुम्हारी कला से खुश होकर हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, जो चाहे मांग सकते हो। अन्नदाता सिर झुकाकर प्रधान शिल्पी बोला, आपने मेरी कला की बहुत तारीफ की है, अब मांगने को बाकी बचा ही क्या है। बस आपकी मेहरबानी बनी रहे, मेरी यही हार्दिक इच्छा है। नहीं, कुछ तो मांगना ही होगा। महाराज ने जिद पकड़ ली। दरबारी शिल्पी को समझाकर बोले, अरे भाई, जब महाराज अपनी खुशी से तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं तो मना क्यों करते हो। जो जी में आए मांग लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मगर शिल्पकार बड़ा ही स्वाभिमानी था। पारिश्रमिक के सिवा और कुछ भी लेना उसकी आदत के विपरीत था। किंतु सम्राट भी जिद पर अड़े थे। आज तेनालीराम गैर हाजिर थे, इसलिए इस मामले का आसानी से निपटारा नहीं हो पा रहा था। जब शिल्पकार ने देखा कि महाराज नहीं मानेंगे तो उसने अपने औजारों का थैला खाली करके महाराज की तरफ बढ़ा दिया और बोला, महाराज, यदि कुछ देना चाहते हैं तो मेरा यह थैला दुनिया की सबसे कीमती वस्तु से भर दें। महाराज ने उसकी बात सुनकर मंत्री और फिर सेनापति की तरफ देखा। सेनापति ने राजपुरोहित की तरफ देखा। राजपुरोहित कुर्सी पर बैठे सिर झुकाए अपने हाथ की उंगली का नाखून कुतर रहे थे। पूरे राज दरबार पर नजरें घुमाने के बाद महाराज ने एक लंबी सांस छोड़ी और सोचने लगे, क्या दें इसे, कौन सी चीज़ दुनिया में सबसे बेशकीमती है। अचानक उन्होंने पूछा, क्या इस थैले को हीरे जवाहरातों से भर दिया जाए। हीरे जवाहरातों से भी कीमती कोई वस्तु हो सकती है महाराज। अब तो महाराज को गुस्सा सा आने लगा, मगर वे गुस्सा करते कैसे, उन्होंने खुद ही तो शिल्पकार से जिद की थी। अचानक महाराज को तेनालीराम की याद आई। उन्होंने तुरंत एक सेवक को तेनालीराम को बुलाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद ही तेनालीराम दरबार में उपस्थित था। रास्ते में उसने सेवक से सारी बात मालूम कर ली थी। तेनालीराम के आते ही महाराज ने पूछा, तेनालीराम, संसार में सबसे कीमती वस्तु कौन सी है। यह लेने वाले पर निर्भर करता है महाराज। तेनालीराम ने कहते हुए चारों तरफ नज़र दौड़ाकर पूछा, मगर संसार की सबसे कीमती वस्तु चाहिए किसे। मुझे, शिल्पकार ने अपना झोला उठाकर कहा, मिल जाएगी, झोला मेरे पास लाओ। शिल्पकार तेनालीराम की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी जानना और देखना चाहते थे कि संसार की सबसे कीमती वस्तु क्या है। तेनालीराम ने शिल्पी के हाथ से झोला लेकर उसका मुंह खोला और 3-4 बार तेजी से ऊपर नीचे किया। फिर उसका मुंह बांधकर शिल्पकार को देकर बोला, लो, मैंने इसमें संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु भर दी है। शिल्पकार ने खुश होकर झोला लिया और महाराज को प्रणाम करके दरबार से चला गया। महाराज के साथ साथ सभी हक्के बक्के थे कि तेनालीराम ने उसे ऐसी क्या चीज़ दी कि वह इस हद तक खुश होकर चला गया। उसके जाते ही महाराज ने पूछा, तुमने झोले में तो कोई वस्तु भरी ही नहीं थी,
फिर शिल्पकार चला कैसे गया? अन्नदाता तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, आपने देखा नहीं, मैंने उसके झोले में हवा भरी थी। हवा संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। उसके बिना दुनिया में कुछ संभव नहीं। वह महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाई और अपने गले का बेशकीमती हार उतारकर तेनालीराम के गले में डाल दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।